नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं एक सीरीज को स्टार्ट करूंगा जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड होगी, जिसमें कि हम एक एजुकेशन भी ले सकते हैं और पैसा भी साथ में कमा सकते हैं। पैसा इन द सेंस मीन्स इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, यू कैन चूज एज ए मेन प्रोफेशन। जैसे कई बार होता है कि घर बैठे पैसा कमाओ जी, ये वो, इस तरीके का इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको अपना लॉन्ग लाइफ प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट्स हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सीएस, एमबीएस, कंपनी सेक्रेटरीज, आईसीडब्ल्यूएस और दूसरी कुछ एजुकेशंस में वो हायर क्वालिफिकेशन ले चुके होंगे, उनके लिए जो बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्टेड है या जिनकी एजुकेशन इससे कनेक्टेड रही है, वो इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इसके बारे में मेरे ख्याल में आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी को मालूम है। जिनका कभी लोन जिन्होंने लिया है या जो इससे कभी भी कनेक्टेड रहे हैं या वैसे भी उनको नॉलेज में रहती है कि फलाना बैंक है, क्योंकि बैंक में अगर अकाउंट्स भी हैं तो भी आपको पता होगा ये चीज़। बैंक्स की एक तो बैंक दो सेगमेंट में काम करता है, एक डिपॉजिटरी, एक लोन्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिपॉजिटरीज, जिसमें कि बैंक इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, एफडीआर हो गई और कोई दूसरे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होगी, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम लोन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि बैंक के पास में लोन प्रोडक्ट्स में भी बैंक के पास में दो सोर्स होते हैं जिसमें कि बैंक बिजनेस को जनरेट करता है। नंबर वन, देयर ऑन एम्प्लॉइज, जो कि ऑन रोल जॉब करते हैं वहां पे। सेकंड, आउटसोर्सिंग, जो बैंक बाहर से आउटसोर्स करता है, नंबर ऑफ पीपल्स को हायर करता है या एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर करता है, डिपेंड करता है इसके ऊपर कि बैंक के पैनल के ऊपर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब मैं आपको यह बात बताने जा रहा हूं कि जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये भी उसी तरीके से वर्क करती हैं, आउटसोर्सिंग करती हैं। लोन्स में डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स हैं, उसमें सिक्योर्ड लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। मैं आपको वन बाय, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं आपको वन बाय वन चीजें को क्लियर करूंगा, सब पॉइंट्स को क्लियर करूंगा आपकी। मेरा मकसद जो है वो ये नहीं है कि मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ जाए या मैं खटखट बोलता रहूं। मेरा मकसद है आपको समझाना, समझाने के साथ आपको, मेरा पर्पस, मेन पर्पस है कि मैंने समझा दिया, बात खत्म हो गई, ये मेरा पर्पस नहीं है। खाली ये मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि मेरे समझाने के बाद में वो चीज आपको समझ आई कि नहीं आई, वो समझ आनी चाहिए। मैं इसमें स्क्रीनशॉट्स भी साथ में साइड में दे सकता था आपको, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं। अब मैं जो चीजें बोलूंगा आपको, वर्बली मैं आपको बताऊंगा, तो वो चीजें शायद आप नोट डाउन करोगे। तो जब इंसान नोट डाउन करता है तो उसकी 90% नोट करते करते उसकी मेमोरी में बैठ जाती है चीजें। ठीक है, अब हम पॉइंट के ऊपर आते हैं कि लोन प्रोडक्ट्स के बारे में, हम पैसा कैसे कमा सकते हैं इसमें, बैंक्स के एसोसिएट्स कैसे बन सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमने सोर्सिंग कैसे करनी है, उसके मार्जिन्स क्या है, इसका सर्वाइवल कितना है, इसका ग्रोथ रेट बिजनेस का कितना है कंपेरेबल टू अदर बिजनेसेस। तो ये सब वन बाय वन बताऊंगा आपको। नंबर वन, जो बैंक आउटसोर्स करते हैं, एजेंसीज को अपॉइंट करते हैं, इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आप सपोज करो आप ग्रेजुएट हैं, सिंपल ग्रेजुएट है, आपको बैंकिंग की ABC लोन्स के बारे में नहीं पता, तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं, तो भी आप काम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बैंक्स के साथ में डायरेक्टली एसोसिएट होकर काम करो। आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जो बड़े लीडिंग कारपोरेट्स हैं, जैसे डीएसएस हैं आप, या बड़े चैनल पार्टनर हैं बैंक के, आप उनके साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं और आप हमारे साथ भी कर सकते हैं।
अब बैंक्स, आप एक इंसान, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको ये चीजें आराम से मिलेगी कि डीएसए क्या होते हैं, डीएसए को कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसके मार्जिन्स क्या हैं, लेकिन ये नहीं मिलेगा आपको कि इसको सोर्स कैसे करना है, लोन के केसेस को सोर्स कैसे करना है। मैं आपको ये बात मेन मुद्दा बना के यही बात आपको समझाऊंगा। अब मुझे भी पता है भैया, टाटा, बिरला या और कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होंगे, वो ये चीज बनाते हैं, उनको बड़े मार्जिन्स होते हैं, पर ये चीज कैसे बनाई जाती है, वो चीज हमारा मेन पॉइंट है। सोर्सिंग, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स। आप एक बात को समझिए, एक XYZ बैंक है, सपोज करो वी आर टॉकिंग अबाउट एनी, मैं जैसे सपोज नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बैंक हो, किसी का भी बैंक, आप ICICI, HDFC और कई बैंक है इसमें, RBL बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, सबके प्रोडक्ट्स हैं। आज की डेट में जो मेन ट्रेंड के ऊपर जो मेन फ्रूटफुल प्रोडक्ट है, जिसमें कि पैसा बना सकते हैं आप, जिसमें कि वॉल्यूम बनता है, बड़ा वॉल्यूम मिलता है हमें, वो है होम लोन। नंबर 1 होम लोन। होम लोन क्या होता है? होम लोन जब कोई इंसान घर परचेज करता है और उसको परचेज करने के लिए वो लोन लिया जाता है, उसको होम लोन कहते हैं। इसका ही एक साथ में इसी का एक सिमिलर प्रोडक्ट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लैप जिसको बोला जाता है। लैप में अगर मेरे पास ऑलरेडी एक घर है और मुझे अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो मैं उस घर को मॉर्टगेज करके बैंक से लोन उठाता हूं, उसको लैप कहा जाता है। ये सिक्योर्ड लोन में आते हैं, होम लोन एंड लैप। ठीक है, अब आते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। मैं आपको सिर्फ आज सिर्फ 4 जो लोन प्रोडक्ट है सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारे लोन प्रोडक्ट को कवर करना बहुत मुश्किल है, आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो लंबी बनेगी, कोई फायदा नहीं। होम लोन और लैप, और दूसरे अनसिक्योर्ड है बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन। बिजनेस लोन के बारे में और पर्सनल लोन्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के दिन में हम होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इन 2 लोन्स के ऊपर बात करते हैं। होम लोन जो है, होम लोन के लिए पहली बात तो आप कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, इसको करना के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आप किसी भी एसोसिएट के साथ में जो ऑलरेडी बैंक के साथ में काम कर रहा है, आप उसके साथ में कनेक्ट होइए, वो आपको सारी गाइडेंस देगा। गाइडेंस आपको मैं भी दे सकता हूं और वो भी आपको वहां पे देगा कि मैं, अगर आप उसको एक होम लोन देते हो, सपोज करो आपका एक क्लाइंट है, एक्स क्लाइंट है, वो 1 करोड़ का कोई घर परचेज कर रहा है, 50 लाख का एक घर परचेज कर रहा है, तो वो 70% उसके ऊपर 75%, 70% या 80%, 85% वो उसके ऊपर फंडिंग अवेल करेगा। क्योंकि आज की डेट में कोई भी कैश या अपने खुद की सेविंग से प्रॉपर्टी परचेज नहीं करता है, कॉज ऑफ इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो लोन परचेज करेगा जिसके ऊपर वो रिबेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिबेट भी अवेल करेगा। होम लोन को सोर्स करने के लिए और होम लोन में अंदर एंटर करने के लिए, इनके ऊपर अभी आप ध्यान से सुन लेंगे। होम लोन प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी उसी को होम लोन कहते हैं। मेरे पास ऑलरेडी प्लॉट है, उसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, वो भी एक काइंड ऑफ होम लोन के अंदर ही आएगा, होम लोन सेगमेंट के अंदर आएगा। कंस्ट्रक्शन लोन जिसको कहा जाता है, रिपेयर एंड रेनोवेशन, ये भी होम लोन का ही प्रोडक्ट है। ये फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सारे होम लोन के अंदर ही आते हैं, सब कैटेगराइज्ड है ये सारे। अब होम लोन के अंदर आपको क्या बचता है, आप इसको सोर्स कैसे करते हो? देखिए, आप जहां पे भी रहते हैं, वो इंडिया का कोई भी कॉर्नर हो, कोई भी लोकेशन हो, दिल्ली, मुंबई, मतलब किधर, बेंगलोर, हैदराबाद, कहीं पे भी आप रहते हैं, आप अपने एरिया के, आपके एरियाज के अंदर कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, कई अकाउंटेंट्स होंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे, बिल्डर्स होंगे। आपको इनके साथ में कनेक्ट रहना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग हैं जो प्रॉपर्टीज, बिल्डर प्रॉपर्टी को डेवलप करता है, फिर वहां से जो इंसान प्रॉपर्टी को परचेज करेगा, वो होम लोन के लिए बिल्डर अगर आपके साथ कनेक्टेड है, तो बिल्डर आपको बताएगा कि मेरा एक्स क्लाइंट है जो मेरी प्रॉपर्टी को परचेज करना है, मेरा बायर है वो प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है,
मेरी 50 लाख का मेरा फ्लैट है, 40 लाख का उसको लोन चाहिए। अब आप ध्यान से सुनते जाना, आगे पॉइंट टू पॉइंट बातें आपके काम की हैं जिसमें पैसा कमा सकते हैं आप 40 लाख रुपए का लोन लेते हैं उसमें। सपोज करो वो क्लाइंट आपके पास में, उसकी फाइल आपके पास में आती है और वो 40 लाख का लोन के लिए आपको डिमांड करता है। आप उसकी फाइल को चेक करोगे, बैंक आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगा। जिस भी बैंक के साथ में आप कनेक्टेड हो या जिस डीएसए के साथ में आप कनेक्टेड हो, वो आपको बताएगा कि नंबर ऑफ बैंक्स का 50 एनबीएफसीज हैं, आदित्य बिरला हो गई, पीरामल हो गई, परफेक्टस हो गई, इस तरीके की कई, हिंदुजा हो गई, कई एनबीएफसीज हैं जिनके की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हम देखेंगे कि वो क्लाइंट किस एनबीएफसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है। फाइल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन आपने क्या क्या चेक करनी है। लास्ट 2 इयर्स, नंबर 1 लास्ट 2 इयर्स इनकम टैक्स रिटर्न्स, नंबर 2 आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, नंबर 3 कोई भी उसने ऑलरेडी लोन्स लिए हुए हैं उनका सैंक्शन लेटर्स, एसओए जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये 2 चीजें आपने लेनी है उसकी। जिसने पहले से कोई भी लोन अवेल किया हुआ है उसके रिकॉर्ड के लिए। नंबर 4 उसकी सिबिल रिपोर्ट, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एनबीएफसी भी चेक करेगी उसका सिबिल। अगर उसका सिबिल 750 है तो उसको एक बहुत अच्छा केस माना जाता है। उसके जो नीचे आता जाएगा सिबिल स्कोर, वैसे वैसे समझ लो कि वो केस उतना वीक होता जा रहा है। तो फिर उन केसेस को जो एनबीएफसी करती हैं वो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम 600 भी सिबिल होगा तो उसका भी होम लोन किया जा सकता है, अगर उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि उसका सिबिल जो है वो लो क्यों हुआ। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बैंक स्टेटमेंट होगी 1 ईयर की, तो ये बैंक स्टेटमेंट है। ये चीजें सब आपको डॉक्यूमेंट्स आपको उसके चेक करने के बाद में एक बार सेल्फ चेक करोगे, उसके बाद में ये एनबीएफसी को भेजोगे आप, वो एनबीएफसी ओके कर देगी कि हाँ इस केस को हम कर सकते हैं। सपोज करो वो 40 लाख का केस है, 40 लाख के होम लोन के केस के ऊपर जो आपको पे आउट है वो यूजुअली होम लोन के ऊपर आप ये समझ लीजिए जो पे आउट्स है वो अमूमन मतलब कोई 25 पैसे से लेके 0.25 पैसा से लेके 0.75 पैसा तक मिलता है मैक्सिमम। 40 लाख का केस है तो आप समझ लीजिए अगर आपको 50 पैसा भी मिलता है तो 20,000 रुपीज आपको बैंक की तरफ से पे आउट दिया जाएगा, जो कि वाइट की इनकम होगी। ये एक केस की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आपको अगर लैब का केस आता है आपके पास में, जिसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहा जाता है, तो वो केसेस आपके पास आते हैं, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सेम रहेगी जैसी कि हमारे होम लोन्स में थी, लेकिन उसमें जो पे आउट है वो आपको जो पे आउट है 0.75 से लेके 1.5% तक हो सकता है, जो लैब के अंदर पे आउट। तो मेरे ख्याल में इतनी चीज को आप समझ गए होंगे कि होम लोन और लैब दोनों सिक्योर्ड लोन है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, इसकी सोर्सिंग हम कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप अपने एरियाज के कोई भी जो रियल स्टेट से कनेक्टेड है वो लोग आपके काम आएंगे, जो अच्छे कारपोरेट्स के साथ कनेक्टेड है वो लोग आपको काम आएंगे। आपका अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, आप वहां पे इसको पब्लिसाइड कर सकते हो कि आप क्या क्या कर रहे हो। वहां पे ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप इसको पब्लिसाइड कर सकते हो कि आप क्या क्या कर रहे हो। अगर महीने में आप एक दिन में, एक इंसान मेरे को बता सकता है क्या कि एक दिन में आप मोबाइल को कितने टाइम तक अपने हाथ में रखते हैं? 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे ख्याल में 50%, 24 में से 12 घंटे के करीब या 8 घंटे के करीब मोबाइल आपके हाथ में रहता है, जिसमें कि 8 घंटे में 70% तो आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो उसको, 30% आप अपना कुछ काम करते होंगे उसके ऊपर, जबकि इसको वैसा वर्षा करना पड़ेगा। आपको 30% अपना इंटरटेनमेंट रखना पड़ेगा और 70% वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। अगर आप 8 घंटे मोबाइल अपने हाथ में रखते हैं तो आप ये समझ लो कि 5-5.5 घंटे आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा।
आप अगर एक दिन में आपकी एवरेज एक सिंगल केस की है तो महीने में 30 केसेस बनते हैं। आप उसका 50% भी लगाइए, 15 केस बनते हैं। आप उसका भी 50% लगाइए, 7 केस बनते हैं। सॉरी। तो 7 केसेस अगर आपके पास में आते हैं तो एक केस सपोज करो 50 लाख का है, 40 लाख का है, क्योंकि 40-50 लाख से नीचे का घर तो किसी का होता नहीं है, ज्यादातर नहीं होता। नीचे के भी आएंगे केसेस 25 लाख, 30 लाख, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करो 7 केस आपके पास में आते हैं महीने में, 7 केस 50-50 लाख के हैं, 3.5 करोड़ का बिजनेस आपका होता है। उसके ऊपर सपोज करो आपको 50 पैसा मिलता है तो 1,70,000 रुपया बनता है आपका। ये आपकी कमाई है व्हाइट की। इसी तरीके से आप ऊपर नीचे कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर केस आपको 50 लाख का हो, कोई केस 2 करोड़ का भी हो सकता है, कोई केस 25 लाख का भी हो सकता है। मैं ऑन एंड एवरेज एक बात कर रहा हूं। अब आप कहोगे यार मुझे तो नॉलेज नहीं है इस चीज की, होम लोन मैं कैसे करूं, कहां से सोर्स करूं, वो मैंने आपको बताया। आप जब किसी भी काम के अंदर एंटर करते हो, किसी भी इंसान को उस टाइम में पूरी नॉलेज नहीं होती है। कभी मुझे भी नहीं थी और किसी को भी नहीं होती। करते करते ही सब कुछ आता है इंसान। ये एक ऐसा फील्ड है, एक रेप्यूटेड फील्ड है, मनी मेकिंग फील्ड है, और इसकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। आप सिंपल बीए हो तो भी आप कर सकते हो, आप एक डीलर हो आप तो भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज का काम करते हो, आप किसी और चीज का काम करते हो, किसी कंसल्टेंट हो तो भी आप कर सकते हो। बैंक को बिजनेस से भाव है, बैंक को बिजनेस मिलता है, बैंक उसके ऊपर पे आउट करता है। आपको लगता है यार मैं तो महीने में 3-4 केसेस निकल सकते हैं क्योंकि मैं दूसरा काम भी करता हूं, तो आप किसी ऐसे एसोसिएट के साथ में कनेक्टेड हो जिसका मेन बिजनेस यही है। वो आपको जो बैंक ने आपको पे आउट देना है वो सेम पे आउट या कुछ 10-20% उसमें से अपने पास रख के आपको पास ऑन कर देगा रेस्ट ऑफ द पे आउट। तो होम लोन और लैब ये दो बिजनेस आप महीने में मतलब 50 करोड़ से ऊपर लोग आराम से बिजनेस कर रहे हैं जो मेट्रोज में रहते हैं। इंडिविजुअल का स्टार्ट आप कभी भी आज ही स्टार्ट करोगे कल ही करोड़ों का बिजनेस हो जाएगा, ऐसा ना तो जिंदगी में आज तक कभी हुआ है ना कभी होगा। स्लोली स्लोली आप ग्रो करते हो किसी भी काम में। तो ये एक प्रोफेशन है, बहुत शानदार प्रोफेशन है। वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, सारा दिन की भी बन सकती है, तो इसलिए नटशेल मैं आपको बता रहा हूं। आपकी कोई क्वेरीज होती है, जो चीजें आपको समझ में नहीं आती, तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको गाइड करूंगा उस सिलसिले में, पूरी तरीके से गाइड करूंगा। मेरी तसल्ली तब होगी जब आपकी तसल्ली मुझसे पूछ के उसका जवाब सुन के हो जाएगी। आप स्टार्ट टू एंड इसके बारे में मेरे से किसी भी पॉइंट के ऊपर बात कर सकते हो, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हो आप। इसकी एक सीरीज बनेगी, कम से कम इसकी 10 वीडियोस आएंगी। हर एक प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली मैं कवर करूंगा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर करूंगा, उसकी सोर्सिंग को कवर करूंगा। सोर्सिंग तो ऑलमोस्ट आप यही है। एक बिजनेस लोन में हम डीलर्स को नहीं मिल सकते, बिल्डर्स को नहीं मिल सकते, उसमें कारपोरेट्स को, आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, ट्रेडिंग हाउसेस को टच करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस लोन 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के भी होते हैं। अब ये समझ लो उसके ऊपर कितने बड़े पे आउट्स होंगे। पर्सनल लोन के ऊपर 3 से 4% का पे आउट मिलता है, बिजनेस लोन के ऊपर 1 से 2% का पे आउट मिलता है, कार लोन्स के ऊपर 1 से 3% के अंदर पे आउट्स मिलते हैं। 1 बाय 1 सारे प्रोडक्ट कवर करूंगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, इसलिए सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूं वो चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे सेकंड वीडियोस में मैं आपको अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में ओडीसीसी लिमिट्स के बारे में बताऊंगा, कार लोन्स के बारे में बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस उसके प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस इसके बारे में बताऊंगा, और सैलरीड को पर्सनल लोन, सेल्फ एम्प्लॉयड को पर्सनल लोन, इनमें फ्रॉड कैसे होता है, ये सारी चीजों को एक एक चीज करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
प्लीज जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अनसिक्योर्ड लोन्स को कवर करूंगा, वन बाय वन सबको कवर करूंगा। नमस्कार।